व्हाट इज़ अप गाइस, मेरा नाम है शिवम सुनेजा। वेलकम टू द चैनल। आप में से बहुत सारे लोग डेथ क्रॉस के बारे में जानना चाहते थे एंड बहुत सारे मुझे बार बार क्वेश्चंस आ रहे हैं। मैंने इनफैक्ट जो लोग टीए बहुत अच्छे से जानते हैं उन लोगों के कुछ वीडियोस भी रिकमेंड किए थे डेथ क्रॉस के बारे में, बट स्टिल आप लोगों को मेरा इनपुट चाहिए तो आई डू इट। बट एज अ डिस्क्लेमर, मैं टीए वाला बंदा नहीं हूँ। मुझे मालूम है डेथ क्रॉस क्या होता है, मुझे मेजर रेजिस्टेंस, मेजर सपोर्ट लेवल्स के बारे में पता है, बट ऐसे मार्केट में अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। पर अगर ओवरऑल क्या करना है एंड लॉन्ग टर्म में एंड मीडियम टर्म में क्या क्या चीज़ें पॉसिबल हैं, क्या कर सकते हो, तो आप ये वीडियो आगे देख सकते हैं। वैसे भी देख सकते हो, पर थोड़ा सा ध्यान दें और अपना टीए ज़रूर इसमें खुद कर लें एक तरीके से। अगर आपको टीए नहीं आता है तो अगेन मैंने बहुत बार चैनल्स रेकमेंड किए हैं अपने इंडिया में। आप देखो तो क्रिप्टो इंडिया है, एडी भाई एज वेल एज क्रिप्टो पॉइंट हिंदी, दोनों बहुत अच्छा टीए बेस्ड आपको प्लस फंडामेंटल बेस्ड चीज़ें भी आपके साथ शेयर करते रहते हैं। सो आई थिंक दोज आर टू रियली गुड चैनल्स आप लोगों के लिए। तो गाइज, इससे पहले कि हम लोग वीडियो स्टार्ट करें, आप लोग लाइक बटन पे मुक्का ज़रूर मार दीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए बात करते हैं डेथ क्रॉस के बारे में एंड पहले देख लेते हैं डेथ क्रॉस होता क्या है। तो डेथ क्रॉस, अगर मैं अभी मेरा स्क्रीन शेयर कर दूं तो गाइज डेथ क्रॉस एक ऐसी चीज़ है या एक ऐसी आइटम है जो अगर हम 50 दिन का मूविंग एवरेज ले लें डेली चार्ट में और 200 दिन का मूविंग एवरेज का लाइन ले लें डेली चार्ट में, तो जब 50 दिन की जो लाइन होती है, मैं ओपन अप द कैमरा, जो 50 दिन की लाइन है जब वो 200 दिन वाली लाइन को ऊपर से क्रॉस करती है, ऊपर से नीचे जाने के लिए क्रॉस करती है, तो उसको डेथ क्रॉस बोलते हैं। और जब 50 दिन की लाइन 200 दिन की लाइन को नीचे से ऊपर क्रॉस करती है तो उसको गोल्डन क्रॉस बोलते हैं। डेथ क्रॉस क्यों बोला जाता है इसको? तो अगर हम हिस्टोरिकली देखें, चाहे वो क्रिप्टो मार्केट हो या चाहे मार्केट इन जनरल हो, जब भी डेथ क्रॉस आया है, डेथ क्रॉस हैज़ ऑलवेज बिन फॉलोड विद एक बेरिश ट्रेंड या बेयर मार्केट ही टेक्निकली देखा जाए तो, अगर ट्रेंड भी नहीं बोलूँ मैं इसको तो इसकी वजह से इतना पैनिक डेथ क्रॉस आएगा इस चीज़ ने मार्केट में क्रिएट कर रखा है। पहली बात, इसमें क्या हमेशा ऐसा हुआ है कि जब 50 दिन की मूविंग एवरेज की लाइन है, जो आप इस चार्ट में अगर देखो तो ये पीली वाली लाइन हरी वाली लाइन को जब ऊपर से नीचे क्रॉस कर रही है, जो अभी हो गया है आज, क्या हमेशा ऐसा हुआ है जब ऐसी लाइन ने इस तरीके से क्रॉस किया है उसके बाद बेयर मार्केट आया है? नहीं, पर मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा हुआ है। तो अभी देखते हैं होता क्या है यूजुअली जब ये चीज़ होती है, उसके बाद शॉर्ट टर्म में हमें पास्ट में क्या देखने को मिला है। तो अगर हम लेट मी ओपन अप द, इनफैक्ट वो मैं फोटो ओपन कर लेता हूं आप लोगों के लिए। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यहाँ ये जो नीली वाली लाइन है, एकदम टॉप, आप बिल्कुल लेफ्ट पे आ जाओ, अगर लेफ्ट पे आके अगर आप देखो तो जो नीली वाली लाइन है वो लाल लाइन को ऊपर से नीचे क्रॉस कर रही है। पर उसके बाद अगर आप चार्ट देखो तो क्या हो रहा है, एक हमें पंप देखने को मिल रहा है। तो मैं अगर यहाँ पे 2017-18 वाला जो पीक था उसको खोल लेता हूं। दो चीज़ें और समझनी है हमें डेथ क्रॉस के बारे में। उसमें से पहली चीज़ है कि डेथ क्रॉस जो है गाइस वो एक लैगिंग इंडिकेटर है। मतलब क्या? मतलब डेथ क्रॉस जब आता है, मेजर जो आप बोलो डंप है, हमें डंप वो डेथ क्रॉस से पहले देखने को मिलता है। डंप हुआ, डेथ क्रॉस बाद में बनेगा, तो वो चीज़ पहले हो गई है, तो डेथ क्रॉस कुछ टाइम लेट बनता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ हमें देखनी है। और ये हमें कैसे देखने को पता लगेगा, ये देखो, जैसे कि हम अगर मैं ये वाला पॉइंट खोल लूँ, यहाँ इस पॉइंट पे डेथ क्रॉस हुआ, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है एक $9,300 के आसपास का जो है, 330 का डेथ क्रॉस हमें देखने को मिला। पर उसके पहले ही जो प्राइस है वो 11,600 से हमें ऑलमोस्ट 9,500 पे देखने को मिल गया था। उसके बाद हमें वहाँ से उसके बाद और हमें कुछ एक बड़ा डंप देखने को मिला। तो आधे से ज़्यादा का जो प्राइस मूवमेंट था वो डेथ क्रॉस होने से पहले हो गया था। दूसरी चीज़ कॉमन क्या है, डेथ क्रॉस होने के बाद एक मेजर जो सपोर्ट लेवल होता है, वो सपोर्ट लेवल से एक बाउंस हमें हिस्टोरिकली देखने को मिला है। वो बाउंस फिर जाकर ऊपर वापस हमारा जो 200 डे MA है या उसको टेस्ट करता है, या यूजुअली कम वाले MA को भी वो टेस्ट करता है। उसको चाहे अभी इसने एक बार टेस्ट किया, दूसरी बार टेस्ट किया, रिजेक्ट हो गया, एंड उसके बाद एक लंबा 60-70% वाला हमें बेरिश फेज देखने को मिला या बेयर मार्केट देखने को मिली।
सेम चीज़ आप बाद के टाइम फ्रेम्स में भी देख सकते हो। इसमें क्या, जो मैं आपको बोल रहा था, क्या कभी ऐसा हुआ है कि डेथ क्रॉस हुआ उसके बाद इमीडिएटली बेयर मार्केट नहीं आया या डंप हो गया? तो आपने ये 2019-20 का जो इवन कोविड का सिचुएशन था उसमें भी अगर आप चार्ट्स देखो तो ऐसा हुआ है, पर वो सिचुएशन थोड़ी सी अलग थी, तो अभी कुछ बोल नहीं सकते। अभी का सिचुएशन ऐसा है कि अभी मार्केट में पॉजिटिव न्यूज़ काफ़ी है, ठीक है। वो इधर बिटकॉइन के प्राइस में हमें देखने को मिल नहीं रही है, यहाँ पे हो गया है डेथ क्रॉस। तो हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? नंबर 1, 30 कॉइन्स में पैसा डालना प्लीज़ बंद कर दो। शिट कॉइन्स बेयर मार्केट में आपका पूरा पैसा ले जाएंगे। आप में से काफ़ी सारे लोग पूछते हैं ये जीरो जाएगा क्या? ठीक है, पहली चीज़ तो हो गई, शिट कॉइन से बिल्कुल दूर रहना है, अच्छे कॉइन्स में इन्वेस्ट करना है, मीडियम टर्म हो, शॉर्ट टर्म हो, लॉन्ग टर्म हो। बेयर मार्केट में और बेरिश मार्केट में कि कुछ भी तरह का ट्रेड लेना है वो बकवास चीज़ में मत लो प्लीज़ प्लीज़, नंबर 1। दूसरा, जो लोग पूछ रहे हैं कि ज़ीरो जाएगा क्या, वो लोग बेयर मार्केट उनको टाइम देती है कि वो सीख सके मार्केट के बारे में, क्योंकि बुल मार्केट में तो कोई भी शेयर है, पर बेयर मार्केट में जिसके फंडामेंटल स्ट्रांग है, जिसको टीए समझ में आता है, जिसको मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल समझ में आते हैं, बेसिक चीज़ें, आप मूविंग एवरेजेस अगर सीख लो तो काफ़ी हद तक काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म डिसीजंस ले पाओगे। एजुकेशन का टाइम हमें मिल जाता है, तो वो एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप में से किसी ने अभी टॉप में, मार्केट के टॉप में पैसे लगा दिए थे, तो अभी आपके पास टाइम है वो प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ने का जिस प्रोजेक्ट में आपने पैसा लगाया था, चाहे किसी के यूट्यूबर के सुनने से, चाहे किसी न्यूज़ की वजह से। तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ हमें करनी है। दूसरी चीज़ हमें ये, अब लेवल्स वाइज अगर देखा जाए, प्राइस वाइज, तो हमें क्या देखना है? तो 30 से अराउंड 30,000 टू जो 30,000 टू 33.3, ये अभी मेरा टीए है, ये किसी और का टीए अलग हो सकता है, कोई पुराना बंदा है उसके पास शायद एग्जैक्ट रेंज हो सकते हैं। मेरा जो रेंज है वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, पहली डिस्क्लेमर दे रहा हूँ। 30,000 से लेके 33.3 के आसपास का जो है एरिया, वो मुझे एक पोटेंशियल सपोर्ट दिख रहा है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो फिर हम 27 से 28 वाली रेंज में बिटकॉइन को देख सकते हैं, और अगर बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल आया तो हमें फिर लो 20s की रेंज में भी बिटकॉइन देखने को मिल सकता है। मिलेगा और मिल सकता है में फ़र्क है, नंबर 1। तो इसलिए हमें मार्केट के हिसाब से प्ले करना है और ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। दूसरा चीज़, इसमें अभी एग्जैक्टली अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेड्स लेना चाहते हो, मैं डेली चार्ट आपको दिखा रहा हूँ, शॉर्ट टर्म ट्रेड्स लेना चाहते हो वो आपके ऊपर है, ठीक है। दूसरा, और क्योंकि हम डेली की बात कर रहे हैं तो मुझे इंपॉर्टेंट क्या है अब मैं बताता हूँ। अपने लिए इंपॉर्टेंट है कि हम 45 से लेके जो 49.5 49.7 की रेंज वाला जो एरिया है, उस एरिया के ऊपर हम जो क्लोजिंग्स हैं वो डेली क्लोजिंग्स करें। इंपॉर्टेंट क्या होगा अभी के लिए, हमें जो ओवरऑल रिजेक्शंस देखने को मिल रहे हैं बार बार, ठीक है। अगर मैं डेली चार्ट ही वापस ओपन करता हूँ, एक्चुअली 4 आवर में नहीं जाते हैं पहले तो डेली चार्ट में हमें जो बार बार 200 MA से जो रिजेक्शंस देखने को मिल रहे हैं, और भी चीज़ें, और भी मैं आप लोगों के साथ एक्चुअली इनफैक्ट मेरे बाकी के लाइंस भी ओपन कर देता हूँ, 4 आवर चार्ट ओपन कर लेते हैं। इसके मैं और थोड़ा सा अगर जूम इन कर लूँ तो आप जो इम्पोर्टेंट लेवल्स देख सकते हो वो ये 37.5 का लेवल है, 37.4 से 37.8, 37.8 भी नहीं, 37.6 के आसपास का जो लेवल है वो इंपॉर्टेंट है। अगर उसके ऊपर ये जाकर अच्छे से क्लोज नहीं करता है, प्रॉब्लम, नंबर 1। दूसरा, हम जो वो 40 से 41 का लेवल बार बार जो हम टच कर रहे थे, उसके ऊपर वो भी एक मेजर रेजिस्टेंस जोन है। तो व्हाट वी हैव टू नाउ पे अटेंशन टू, पहली बात इज़ कि हमें अगर मार्केट को लेके बहुत बुलिश होना है तो वो बुलिश होने के लिए आपको ऐसा करना पड़ेगा, आपको वेट करना पड़ेगा कि ये जो रेजिस्टेंस जोन है 45 से 49 वाला, उसके ऊपर डेली कैंडल, तो मिनिमम डेली कैंडल क्लोज हो, इफ नॉट वीकली कैंडल। दिस इज 1। दूसरा, अगर आप पास्ट में देखो तो आपने जैसे डेथ क्रॉस वाला देखा होगा, एक बाउंस देख के वापस 200 MA का रीटेस्ट देखने को मिलता है। तो वो कहाँ के आसपास हो सकता है? वो अप्रॉक्सीमेट बाउंस यही 30 से 33 के आसपास हो सकता है, और उसमें तब तक जब वो होता है तो हम उसके बाद हमें वही 42,000 के लेवल के आसपास एक अप्रॉक्सीमेशन है कि जो 200 दिन का MA है वो उसके आसपास आ जाएगा, तो वो 42 के ऊपर उसको क्लोज करना है। अगर उसके ऊपर वो पुश करके उसको क्लोज नहीं करता है, हमें बड़ी बुलिश न्यूज़ नहीं देखने को मिलती है, इस तरीके की बुलिश न्यूज़, क्योंकि बुलिश न्यूज़ बहुत आ गई है मार्केट में, पर इस तरीके की बुलिश न्यूज़ नहीं देखने को मिलती है जो मार्केट में बहुत सारा वॉल्यूम लेकर आए
तो थोड़ा सा हम बेयर यहाँ पे मार्केट एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अब वो बेयर मार्केट कितना लंबा होगा, पास्ट में लंबे ही हुए हैं, कितना लंबा होगा ये कोई बोल नहीं सकता। मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ अच्छे प्रोजेक्ट्स। क्या बेयर मार्केट में पैसा नहीं बनाया जा सकता? ऐसा नहीं है। बेयर मार्केट में आप शॉर्ट टू मीडियम टर्म ट्रेड्स लेके पैसा बना सकते हो। बेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म एक्यूमुलेशन में अगर आप इंटरेस्टेड हो अच्छे टॉप कॉइन्स की, चाहे वो बिटकॉइन हो चाहे इथीरियम हो, डेफिनेटली पॉसिबल है लॉन्ग टर्म के लिए। क्योंकि आप देखो बेयर मार्केट में चीज़ें ठंडी रहती हैं, बट हल्का हल्का थोड़ा ग्रोथ अगर आप 4 साल का पीरियड देख लो तो रहता है। पर जब बुल आता है उसके बाद तो खतरनाक तरीके से बुल आता है। तो उस टाइम के लिए अगर आपको एक्यूमुलेशन करना है, दिस इज ग्रेट। अभी क्या आपको मिड साइज्ड ऑल्ट कॉइन्स में अभी घुस जाना चाहिए? मेरे हिसाब से वेट करो। किस चीज़ का वेट करो? फॉर अ कन्फर्मेशन, सेफ्टी के लिए, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग मीडियम टर्म हो। नंबर 1, लोन वोन लेके पैसा मत डालना, कुछ चीज़ें बेच के पैसा मत डालना। जितना पैसा आप लूज कर सकते हो उतना ही डालो और वेट करो कन्फर्मेशन का। कन्फर्मेशन ऑफ व्हाट? कन्फर्मेशन की मार्केट गिर रहा है या ऊपर जाने वाला है। तो वो कन्फर्मेशन कब होगा? जब हमें यहाँ पे बिटकॉइन की प्राइस में एक बाउंस देखकर ऊपर वापस हायर रेंज का जो टेस्ट है वो टेस्ट देखने को मिलेगा। वो टेस्ट के बाद हम बोल पाएंगे सही से कि हाँ भाई हमें अब एक तरीके का कन्फर्मेशन यहाँ से मिल गया है। इंपॉर्टेंट उसके अलावा आप क्या सोच सकते हो? जो अच्छे ऑल्ट कॉइन्स हैं बेयर मार्केट में, आज आपको मेरे अभी जैसे जो भी एडा का प्राइस चल रहा है, कार्डानो का क्या प्राइस चल रहा है? कार्डानो चल रहा है 105 रुपये के आसपास, $1.4 के आसपास। अगर बेयर मार्केट हो जाता है तो आपको कार्डानो काफ़ी लो देखने को मिल सकता है। अगर बेयर मार्केट हो जाता है तो आपको मैटिक लो देखने को मिल सकता है। अगर बेयर मार्केट हो जाता है तो आपको लाइट कॉइन, डॉट, लिंक, BNB, यूनी, सुशी, थीटा में भी नॉट, इट डिपेंड्स, क्योंकि अभी जून 30 को उनका इवेंट है तो शायद इवेंट की वजह से थोड़ा बूस्टेड रहे, जैसे टी फ्यूल आप देख रहे हो। तो ये सारे कॉइन्स में आपको एक अच्छे प्राइसेस, आज से भी बहुत अच्छे, आज ऑलरेडी काफ़ी कम है पर इससे भी अच्छे प्राइसेस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो थोड़ा सा अपने हिसाब से आप सोच सकते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि बहुत बार SIP इंपॉर्टेंट होता है। तो स्पेशली अगर बेयर मार्केट आ जाता है तो अगले 3 साल आप SIP का अप्रोच फॉलो करते हो। मान लो बेयर मार्केट 1.5 साल का है, 3 तो मैं मतलब ऐसा बोल दिया, या 2 साल का है, अपने को पता नहीं एग्जैक्टली जितने भी टाइम का बेयर मार्केट वो आता है, यूजुअली वो हाविंग साइकिल को फॉलो करता है ना। अभी वो हाविंग का साइकिल जो अगर देखा जाए पास्ट में तो एग्जैक्टली ब्रेक नहीं हुआ है। तो मेरा ऐसा मानना है कि शायद अभी थोड़ा सा बुल बाकी है, बट मेरा मानने से फ़र्क नहीं पड़ता। जो मार्केट है वो मार्केट है। तो हाविंग के हिसाब से अगर देखा जाए तो अप्रॉक्सीमेटली 3 साल का अपने पास पीरियड होगा बिफोर एक एक्चुअल बेयर मार्केट धड़ाधड़ किक हो, ठीक है। तो वो अगर 3 साल मान लो बेयर मार्केट आ जाता है तो आप अक्यूमुलेट कर पाओगे चीज़ें। आप अच्छे ऑल्ट कॉइन्स जैसे कार्डानो है जो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल रखते हैं, अच्छे ऑल्ट कॉइन्स, अभी इथीरियम को भी ऑल्ट कॉइन नहीं बोल सकते, इथीरियम भी बहुत मेन चीज़ हो गई है, बट इथीरियम, कार्डानो, लाइट कॉइन, यूनिस्वैप, चेन लिंक, ये सब टाइप के जो अच्छे कॉइन्स हैं, टॉप 20 के जो प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, वो प्रोजेक्ट्स आप बहुत अच्छे प्राइसेस पे अक्यूमुलेट कर सकते हो और आपको बहुत अच्छा ओवरऑल रिटर्न देखने को मिल सकता है अलॉन्ग विद बिटकॉइन। क्योंकि बिटकॉइन लॉन्ग टर्म में अगर आप देखो तो अगर आपने 5 साल से 6 साल होल्ड किया है बिटकॉइन, तो आपका जो ईयरली परसेंटेज है, कैगर जिसको बोलते हैं, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, आपको साल का जो ग्रोथ बिटकॉइन में देखने को मिला है, हर साल 200% का ऑन एवरेज ग्रोथ देखने को मिला है बिटकॉइन में। और आप में से बहुत सारे लोग बोलते हैं ये बिटकॉइन बकवास है, बिटकॉइन मुझे इतना रिटर्न नहीं देगा। पर अगर आपने बिटकॉइन 5 साल होल्ड किया है तो ऑन एवरेज आपको 200% पर ईयर का गेन बिटकॉइन से देखने को मिला है। तो अगर मुझे बिटकॉइन ही 200% का गेन दे रहा है साल का ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, तो मैं बिटकॉइन इथीरियम डाल के थोड़ा सा सेफ हो जाता हूँ। बचा हुआ मैं 20-25% ऑल्ट कॉइन्स में बेयर मार्केट में अक्यूमुलेशन फेज में जा सकता हूँ। इस सिनेरियो में मैं दोबारा आप लोगों को स्ट्रेस करना चाहूँगा कि आप प्लीज़ नए प्रोजेक्ट जो अभी आ रहे हैं उनसे जितना दूर रह सके बेयर मार्केट में स्पेशली रहें। आपने मार्क क्यूबन वाला न्यूज़ भी देखा होगा, बट एक तो स्कैम्स उतने हैं, ठीक है। फॉर्चुनेटली अगर बेयर मार्केट आता है तो एक गुड न्यूज़ ऐसी है कि जितने स्कैम्स हैं ना ये थोड़े क्लियर हो जाएंगे मार्केट से, और जितने फालतू प्रोजेक्ट्स हैं ना ये हट जाते हैं मार्केट से। गंदगी जितनी है ना वो निकल जाती है बेयर मार्केट में, और अच्छी चीज़ें बच जाती हैं। यूजुअली अच्छी चीज़ें बच जाती हैं, मतलब सीरियसली बच जाती हैं। तो एक तो ये अच्छी न्यूज़ होती है बेयर मार्केट की मेरे हिसाब से। पर आपको हमेशा ध्यान देना है कि आप किस टाइप के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हो। क्या उनके पास इतना पैसा और इस तरह की टीम है कि वो बेयर मार्केट में भी काम कर पाए सही से, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोजेक्ट्स हैं। अगर उनके पास पैसा नहीं है अपनी टीम को देने के लिए तो क्या उनकी टीम स्टिल काम करेगी?
या वो ऐसा प्रोजेक्ट है जो बेयर मार्केट में भी जिसमें इन्वेस्टर्स पैसा डालेंगे। अभी इन्वेस्टर्स मतलब मैं और आप नहीं, इन्वेस्टर्स मतलब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जैसे मार्क क्यूबन हो गए, वेंचर कैपिटलिस्ट्स जो हैं, वो लोग डालेंगे क्या उन फर्म्स में पैसा एज एन इन्वेस्टमेंट टू हेल्प देम कि वो अपना कुछ टेक्नोलॉजी का जो भी उनका गोल है, जो भी वो चीज़ करना चाहते हैं वो कर पाए। तो इसका जो मुआयना आपको करना है वो करना है, ठीक है। अब इसमें एक लास्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों का आंसर कर देता हूं, जो बहुत लोग पूछते हैं कि क्या मैं अभी बेच के लोअर प्राइस पे ले लूं। बहुत ज़्यादा रिस्की है, बहुत ज़्यादा रिस्की है। क्यों? अभी डेथ क्रॉस कंफर्म हुआ है, बेयर मार्केट कंफर्म नहीं हुई है, तो ये कॉल आपको ही लेना पड़ेगा। ये कॉल मैं आपको नहीं दे सकता। मैं आपको मेरा एग्जांपल दे सकता हूँ। अगर मेरे पास किसी कॉइन में 2 से 3% का या इवन 4-5% का लॉस चल रहा है, तो मैं उस कॉइन को बेच के उसका फंड्स साइड पे रख सकता हूँ। बट क्या मैं ऐसा कर रहा हूँ? नहीं, क्योंकि मैं मोस्टली वैसे भी जो भी चीज़ें करता हूँ मैं लॉन्ग टर्म के लिए करता हूँ एंड मेरे पास कैश का इन्फ्लो है। तो अगर आपके पास कैश का इन्फ्लो नहीं है और आप चाहते हो कि आप बेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर पाओ, तो 2 से 5% का अगर कहीं लॉस चल रहा है बट आपका खुद का रिस्क और खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, आप सोच सकते हैं ऐसा करने का। मैं ऐसा करूँगा। मुझे क्या ऐसा हो रहा है? नहीं, मोस्टली मैं मतलब चिल हूँ अभी वो सब चीज़ों के लिए। तो ये चीज़ आपको देखनी है, ये आपका कॉल है। अनफॉर्चुनेटली इसमें किसी और को अगर आप पूछोगे और वो आपके लिए डिसीजन ले ले तो गलत है, क्योंकि आप बोल रहे हो मैं लो प्राइस में ले लूँ, बट हमें हिस्ट्री नहीं पता है, आपने क्या रिसर्च करके लिया था, किस प्राइस पे लिया था, कितने लॉस पे हो। वो पता होने के बाद भी आपका थिंकिंग क्या है, आप कितना पैनिक करते हो रिस्क के सिचुएशन में। जैसे मुझे अगर आज बिटकॉइन 40% और गिर जाए, मुझे पैनिक नहीं आएगा, उल्टा मुझे लगेगा अरे यार सस्ता मिल रहा है, पूरी मार्केट सस्ती हो रही है, क्योंकि मुझे आदत हो गई है ये सब चीज़ों की। मैं मार्केट में काफ़ी टाइम से हूँ। तो अगर आप नए हो तो शायद आप पैनिक कर जाओ। तो वो रिस्क को आप डाइजेस्ट कैसे करते हो? मैं बार बार बोलता हूँ, पाचन शक्ति अच्छी होनी चाहिए। तो वो एंगल एक इंपॉर्टेंट आ जाता है। तो आप आपका कॉल ले सकते हो। आप चाहे तो पूरा एक्सपोजर मत छोड़ो, ठीक है। एक एग्जांपल ऐसा हो सकता है, मान लो आपने $1000 कहीं पर डाला है, वो $1000 का अभी सिर्फ $900 रह गया, आप 10% लॉस पे हो, 10% लॉस पे हो, $900 रह गया है, तो आप उसमें से एक $450 जो है वो निकाल लो। उससे क्या हुआ? आपने 5% लॉस को कंप्लीट कर दिया है या बुक कर दिया, 5% लॉस, पर आपके पास $450 कैश आ गया टू बाय इन अ डिप, चाहे वो प्रोजेक्ट चाहे कोई और प्रोजेक्ट। तो आपने 5% लॉस को वहाँ पे फाइनल किया है। ये भी एक तरीका है, तो ये आपको थोड़ा सा देखना है। सेम वे में लास्टली इज प्रॉफिट बुकिंग। इस तरह की मार्केट में जहाँ पे या तो मार्केट सीधी चल रही है या एक बेरिश फेज में है, जहाँ 20, 25, 30% का प्रॉफिट मिलता है, आप बुक कर सकते हो। मैं खुद बुक कर रहा हूँ इस चीज़ के लिए, तो मैं आपको बोलूँगा भी नहीं, अपनी रिसर्च कर लो, 20, 25, 30% बुक कर लो। उसके बाद चाहे वो कॉइन और ऊपर ही क्यों ना चला जाए, पॉइंट इज आपकी पॉकेट नहीं रोएगी, आपका दिल रोएगा थोड़ा सा, पर पॉकेट नहीं रोएगी। क्योंकि अगर वो कॉइन वहाँ से नीचे गिरा गंदा, तो आपकी पॉकेट भी रोएगी, दिल भी रोएगा। हम एक चीज़ को बचा सकते हैं बेयर मार्केट में, और वो इंपॉर्टेंट चीज़ है पॉकेट। दिल इंपॉर्टेंट नहीं होता बेयर मार्केट में बहुत बार, ठीक है। तो वो आप कर सकते हो। प्रॉफिट बुकिंग बहुत ज़रूरी है। तो इसमें चाहे अच्छे कॉइन्स ही हैं, अगर आपको कहीं प्रॉफिट मिल रहा है थोड़ा थोड़ा बुक कर लो। उसमें भी आप चाहे आपने $1000 लगाए, 1000 का 1000 निकालना है, ऐसा मत करो, $500 निकाल लो, ठीक है। या अपना इनिशियल इन्वेस्टमेंट निकाल लो, या इनिशियल इन्वेस्टमेंट का 75% निकाल लो, उसको फिर बेयर मार्केट में किसी और चीज़ के लिए आप रख सकते हो, परचेजिंग के लिए। तो ये एंगल से भी आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो इस तरीके के मार्केट में। अभी इसको लेके आपके बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, टीए को लेके बहुत सारे जो क्वेश्चंस होंगे वो ऑफकोर्स मैंने आप लोगों को बता दिया। एडवांस टीए वाले लोग बैठे हैं मेरे टीए पे, मैं बेसिक चीज़ें आपको बता सकता हूँ, ठीक है। मैं आपको बता सकता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, पर आप ऐसे मार्केट में ट्रेडिंग कैसे करनी है वो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। उसके लिए मैंने चैनल्स आपको ऑलरेडी रेकमेंड कर दिए हैं। उसके अलावा आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप नीचे कमेंट में छोड़ सकते हो। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं उन क्वेश्चंस को आंसर करूं। आज ये वीडियो पहले आ रहा है, न्यूज़ वाला वीडियो गाइस हमको बाद में देखने को मिलेगा। तो न्यूज़ वाला वीडियो के लिए भी आप शाम को वेट कर सकते हैं। दिस इज गाइस शिवम साइनिंग ऑफ। स्कैम से बचें। एजुकेशन और नॉलेज इस फील्ड में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो अपने आप को ज़्यादा एजुकेट और नॉलेजेबल रख लेगा वो लॉन्ग टर्म में बहुत पैसा बना लेगा इस फील्ड में। नंबर 2, स्कैमर से बच के रहें। व्हाट्सएप के स्कैम्स हो रहे हैं, किसी को अपना व्हाट्सएप नंबर ना दे, किसी को यूपीआई से पैसा मत भेजें, किसी को क्रिप्टो मत भेजें। आप 1 इथीरियम भेजो मैं 10 इथीरियम दूंगा, ऐसा कुछ नहीं होता। मतलब लूट के ले जाते हैं लोग, कोई इतना दयावान नहीं होता। पहली बात ये बात इतना आप समझ लो, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है, इतना कोई दयावान नहीं है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इन स्कैम से आप बच के रहें। और अगर आप टेलीग्राम में हैं तो ऑफिशियल टेलीग्राम में है, उसका जो यूज़र नेम है वो है @शिवम चुनेजा फाइनेंस।
सिर्फ उसी टेलीग्राम में रहें। आप अगर टेलीग्राम में हैं तो ऊपर क्लिक करके आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप असली टेलीग्राम में हैं तो आपको जो पोस्ट हैं उन पे 2-3 हज़ार की रेंज में आपको वहाँ पे व्यूज़ देखने को मिल जाएंगे। अपने अभी 9300 सब्स हैं एज ऑफ मेकिंग दिस वीडियो, और आपको अभी मैंने कमेंट्स ओपन किए थे तो आपको 150 से 200 कमेंट्स पर पोस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे असली टेलीग्राम में। दिस इज शिवम गाइस साइनिंग ऑफ। मैं आप लोगों को मिलूंगा अगले वीडियो में जो होगा क्रिप्टो समाचार के बारे में। तब तक के लिए चैनल पे बने रहें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक बटन पे ज़रूर मुक्का मार दे जाने से पहले। मैं आप लोगों को मिलूंगा अगली बार। चाओ।